दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि आज 24 तारीख है और निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। कुछ दिन कहीं बिजी रहता हूँ तो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों मैं 22 सितंबर को आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं 22 सितंबर को निफ्टी में 2 व्यू पोस्ट किया था। निफ्टी अप साइड का प्लान करेंगे 25,370 के ऊपर और नीचे साइड का मैंने प्लान दिया था 25,250 का ब्रेकडाउन के बाद हम प्लान करेंगे। और करीब मैं 1:12 पे लेवल पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं। और सेम डे की बात करता हूं दोस्तों, आपको सेम डे करीब 3 बजे के समथिंग जो 100 पॉइंट का डाउनफॉल मिला। फिर उसके बाद मार्केट रिकवर किया और मार्केट ने क्लोज किया। फिर नेक्स्ट डे जो है दोस्तों आपको दिखाता हूं। अब चार्ट पे देखिए, आप चार्ट पे देखिए, आप देख सकते हैं जैसे ही 25,250 का जो लेवल था इसका ब्रेक डाउन हुआ, करीब 100 पॉइंट का जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट था 25,155, उस टारगेट को इंट्राडे के अंदर ही जो है निफ्टी ने हिट किया। एक डोजी कैंडल बना और उसी में जो है मार्केट ने क्लोज कर दिया। फिर मार्केट जो है पिछले कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ, अप साइड का एक मूव दिया, दोबारा से जो है 25,250 के लेवल को हिट किया। और पहले मैं हर बार बोलते आ रहा हूं कि जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और मार्केट फिर उस सपोर्ट को दोबारा से अगले दिन हिट करता है तो हमारे लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब फिर आप देख सकते हैं कि वहीं से सेलिंग देखने को मिला और फिर मार्केट का जो पिछले कल का डे लो लगा था वो लगा था 25,100। तो 25,250 से और 25,100 के लेवल को एक दिन के अंदर ही निफ्टी ने हिट किया। करीब 150 पॉइंट का कल के दिन में 150 पॉइंट का मूव हमें जो है पिछले कल के दिन में निफ्टी में देखने को मिला। अब जो मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन किया होगा, जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, उसको देखा होगा, उसको काफी अच्छे पैसे जो है कल एक्सपायरी के दिन बने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आज मेरा व्यू क्या है। ठीक है, आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज वेडनेसडे है, आज 24 तारीख है और 24 तारीख के दिन मेरा निफ्टी में क्या व्यू है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है नियर अबाउट जो है 25,170 के आसपास क्लोज किया और डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट एरिया 25,155 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया है। अगर निफ्टी आज 25,155 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, तो पहला टारगेट आपको निकल के आएगा 25,030। करीब आपको यहां से 120 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 155 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है। तो अगर निफ्टी ऊपर के साइड 25,250 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, क्योंकि 2 दिन से निफ्टी कंटिन्यू 25,250 को एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब ट्यूसडे को भी और मंडे को भी। 2 दिन ये वाला मंडे वाला कैंडल है और ट्यूसडे के जो एक्सपायरी था ये वाला कैंडल है। 2 दिन से लगातार निफ्टी जो है 25,250 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अप साइड के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर 25,250 के लेवल का ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो निफ्टी में पहला टारगेट निकल के आएगा 25,360। करीब 100 से 110 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में ऊपर साइड को देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के साइड 25,250 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 25,155 का ब्रेकडाउन। दोनों लेवल मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं ये व्यू क्यों दिया था, निगेटिव व्यू मेरा क्या था, क्या व्यू था दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट यहां से 24,400 के पास जब सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है तो वहां से करीब जो है अगर 25,450 तक कैलकुलेट करेंगे आप तो 4.5% का अप रैली दे चुका था। अब कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, कहीं ना कहीं तो जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर हर जगह मैं एक अपना वीडियो पोस्ट किया यूट्यूब पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। जब भी कोई भी इंडेक्स पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर वो दूसरे रेजिस्टेंस को हिट करता है, और फिर अगर वहां पे बायर हावी होता है, खरीदार और हावी होता है, तो फिर वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करता है। तो आप एक
सपोज दैट इज, समझिए कि जब बायर लगातार खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो सेलिंग आएगा। तो आपको रेजिस्टेंस के पास अलर्ट रहना। मैं हर बार यही बोलता हूं कि भाई देखो, एक इतनी बड़ी रैली मिल चुकी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और मैं लेवल भी दिया था और सारे लेवल हिट भी हुए, आप जाके टेलीग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज हमें भी टाइम नहीं, हमें भी कहीं निकलना है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं आज के एनालिसिस के बारे में। तो डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों मैंने बता दिया आपको, दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड 25,250 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 25,155 का ब्रेकडाउन। जब भी इस लेवल का निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, आपको जो काफी अच्छे जो है अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट जो निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो दो लेवल को आप वेट एंड वॉच कीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी और इंट्राडे में भी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे मेरा क्या व्यू है और इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं, हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। दोस्तों देखिए, मैं इंट्राडे की आपको बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में लगातार 2 दिन जो है मार्केट 25,362 के पास रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट जो मॉर्निंग में ही आधे घंटे के अंदर रिकवरी किया और फिर इसी के पास जो पूरा दिन जो है कंसोलिडेशन किया, आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे इस जोन का ब्रेक डाउन हुआ, आप देख सकते हैं एक रेंज बना, इस रेंज में निफ्टी कंसोलिडेशन किया। अब जैसे इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, 2 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला। और मैं इसी जोन पे इंट्राडे के ही आप देख सकते हैं, जाके डेट भी चेक कर लीजिएगा। और यहीं पे जब कंसोलिडेशन कर रहा था, जब ये मार्केट में रेंज बन रहा था निफ्टी में, तभी मैं लेवल पोस्ट किया था कि जब भी इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा, 25,250 का ब्रेक डाउन होगा, तो करीब आपको जो है 100 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में देखने को मिलेगा इंट्राडे के अंदर। और जो भी मेरा टेलीग्राम देखा होगा दोस्तों, उसको आधे घंटे के अंदर पैसे बन गए होंगे। जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन किया होगा, जो एंट्री बनाया होगा, मात्र आधे घंटे के अंदर उसको 100 पॉइंट कैप्चर हुए होंगे। ऊपर साइड का प्लान मैं जब दिया था कि जब ये 25,350 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये 25,330 का जोन है और 20 पॉइंट के रेंज में मैं कोई भी यहां पे ट्रेड का प्लान नहीं करने वाला था। इसलिए मैं प्लान किया था कि जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा, 25,360 25,350 का ब्रेकआउट होता, तब मैं जो है 25,450 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, फिर मार्केट जो कल दोस्तों, जो ट्यूसडे का एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मार्केट देखिए एक्सपायरी के दिन नियर अबाउट इस क्लोजिंग के आसपास मार्केट ओपन होता है। फिर मॉर्निंग में ही थोड़ा सा बाउंस आता है, फिर बाउंस कहां तक जाता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है। जो हमारे लिए पहला सपोर्ट था 25,250 पहले सपोर्ट हुआ करता था, जब मंडे को इसका ब्रेकडाउन हो गया तब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब इस रेजिस्टेंस के पास इंडेक्स गया, निफ्टी गया, फिर वहीं से सेलर हावी हुए और दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार यहां से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला और 25,080 के लेवल को हिट किया। आप देख सकते हैं कि करीब यहां से आप देखेंगे तो समथिंग जो है 25,250 से 25,050 लगा लीजिए आप, 200 पॉइंट का, 170 पॉइंट का जो है डाउनफॉल देखने को मिला। बहुत बड़ा होता है दोस्तों पॉइंट एक्सपायरी के दिन। फिर मार्केट जो है यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया, फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहां से बाउंस हुआ, फिर नियर अबाउट रेजिस्टेंस के पास गया, और फिर इस रेजिस्टेंस से जो सेलिंग देखने को मिला और फिर मार्केट नियर अबाउट जो है इस सपोर्ट के पास क्लोज कर दिया, जो 25,155 का सपोर्ट एरिया है डेली टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे में इसके पास जो है निफ्टी ने क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंपल चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए 2 बार जो है 25,250 को निफ्टी जो है रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं 2 बार। जब तक 25,260 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा दोस्तों, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, तब तक आप अपसाइड का टारगेट का प्लान मत कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप होंगे। अगर आज मार्केट मान लीजिए निफ्टी जो है 25,155 के ऊपर ओपन हो जाता है और 25,155 के ऊपर कम से कम मॉर्निंग के 1 घंटे यहां पे अपने आप को होल्ड करके रखता है, कंसोलिडेशन करके रखता है दोस्तों, यहां पे इस सपोर्ट के पास होल्ड करके रखता है। उसके बाद इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 25,260 और 25,260 दोस्तों निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां से 2 बार जो निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला है। अब देख सकते हैं आपके सामने है चार्ट पे, छुपाने वाली कोई बात नहीं है।
अगर इस रेजिस्टेंस के पास निफ्टी, अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास 25,250 के पास यहां पे कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, सस्टेन करता है, अब फिर दोस्तों इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, 25,260 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,362। करीब आपको यहां पे 100 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, और 25,362 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों। तो जब तक निफ्टी इस जोन पे सस्टेन नहीं करेगा, कंसोलिडेशन नहीं करेगा, तब तक मैं अपसाइड का प्लान नहीं करूंगा। एक 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल स्लो फ्लो में ब्रेकआउट करता है तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, वो हमें ट्रैप कर सकते हैं। हाँ, अगर रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करता है निफ्टी, उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम 25,450 के ओर बढ़ जाएंगे। अगर यहां सेलिंग देखने को मिलता है तो दोबारा से हम 25,250 की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों अगर ऊपर ब्रेकआउट ना करके इस जोन पे अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से निफ्टी 25,155 के लेवल को, 150 के लेवल को हिट कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद अगर 25,155 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,080, जहां से पिछले कल ट्यूसडे को बाउंस हुआ था निफ्टी, सपोर्ट का काम करेगा। अगर 25,080 के पास निफ्टी सपोर्ट नहीं फेस करता है, इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में वो हमारा है 25,037। तो इस लेवल पे आप नजर रखिएगा। दो लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,155 का नीचे के साइड ब्रेक डाउन, अगर 25,155 के पास सपोर्ट के पास होल्ड करके फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो 25,250 का टारगेट देखने को मिलेगा। और 25,250 के ऊपर मैं जब बुलिश हूं, जब निफ्टी जो 25,250 के पास सस्टेन करेगा, रेजिस्टेंस के पास होल्ड करेगा, कोई रेंज बनाएगा, जैसे कि आप देखिए यहां पे मार्केट ने रेंज क्रिएट किया, जैसे इस रेंज का दोस्तों नीचे के साइड ब्रेक डाउन हुआ, आधे घंटे के अंदर पैसे बने। जैसे यहां पे देखिए मार्केट ने रेंज बनाया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर रिकवरी किया। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है और सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा। अगर रेंज में मार्केट फंस गया तो प्रीमियम डीके होगा और आपका लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई व्यू रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।